हुए मर्डर की जांच 3 देशों में फैली है। भारत में कोलकाता पुलिस ने एक कसाई को अरेस्ट किया है। वहीं बांग्लादेश में मर्डर के आरोप में एक हसीना पकड़ी गई है। लेकिन इस मर्डर का एक सिरा 7 समुंदर पार अमेरिका पहुंच चुका है। बांग्लादेशी सांसद की हत्या में कितने किरदार हैं? हत्या को क्यों अंजाम दिया गया? हत्या किसने की? हत्या के बाद लाश का क्या हुआ? सांसद अनवरुल अजीम की मर्डर मिस्ट्री को डिकोड करती ये रिपोर्ट देखिए। वेस्टर्न वर्ल्ड से आई सुपारी, वेस्टर्न स्टेट से आया किलर। प्लास्टिक बैग में क्या छुपाया? मर्डर वेपन कहां से आया? 100 करोड़ का क्या है राज? ब्लीचिंग पाउडर क्यों मंगाया? वो भारत क्यों आया था? उसे भारत कौन लेकर आया था? कोलकाता में ही उसने ठिकाना क्यों बनाया? वो होटल छोड़कर फ्लैट क्यों गया? उसे दिल्ली जाना था तो कोलकाता की बिल्डिंग में उसे कौन खींच ले गया? क्या उसे कोई हसीना कोलकाता तक खींच लाई, या फिर पैसे की चमक में वो खींचा चला आया और फिर वो शख्स अचानक कहां गायब हो गया? उस शख्स का फोन बिहार कैसे पहुंचा? शातिर हसीना ने बुलाया, अनार खींचा चला आया। वो एक रसूखदार सांसद था। शेख हसीना के करीबी सांसदों में उसकी गिनती होती थी। लेकिन एक सवाल बार बार उठ रहा है कि वो ढाका से कोलकाता क्यों आया? इलाज कराने की बात कहकर वो घर से निकला था और कोलकाता पहुंचकर वो कौन सा वीआईपी था जिसके साथ वो रुका था और घर पर जिसके लिए कहा कि वो कुछ वक्त तक बात नहीं कर पाएगा? ये वीआईपी क्या कोलकाता का रहने वाला ही कोई शख्स था, या वीआईपी अमेरिका से भारत आया था? इस वीआईपी से अनवरुल अजीम को कोलकाता में क्या काम था? वीआईपी ने दी मर्डर की सुपारी। कौन है हनी ट्रैप में फंसाने वाली? बांग्लादेश के सांसद अनवरुल अजीम के गायब होने की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। एक तरफ कोलकाता पुलिस और सीआईडी गिरफ्तारियां कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ढाका में भी मर्डर प्लॉट का खुलना जारी है। अब ढाका में पुलिस ने एक महिला को अरेस्ट किया है। अरेस्ट की गई महिला का नाम शिलांती रहमान बताया जा रहा है। ये महिला 12 मई से 15 मई तक कोलकाता में ही थी। 15 मई को ये महिला अनार मर्डर के संदिग्ध अमानुल्लाह अमान के साथ थी। अमानुल्लाह अमान के साथ ही शिलांती भी ढाका लौटी। हनी ट्रैप का जाल किसने बिछाया? मर्डर के पीछे का राज क्या है? सूत्रों की माने तो शिलांती रहमान उस हसीना का नाम है जिससे मिलने के लिए ही सांसद अनवरुल अजीम अनार ढाका से कोलकाता आए थे। शिलांती रहमान से मिलने के लिए ही वो कोलकाता के फ्लैट में गए। शिलांती रहमान ने अख्तरुज्जमा शाहीन के कहने पर सांसद को कोलकाता बुलाया। शिलांती से मिलने के लिए ही सांसद अनवरुल अनार कोलकाता के फ्लैट में पहुंचे थे। अमेरिका से किसने दी सुपारी? कोलकाता के मर्डर में वॉशिंगटन एंगल। शिलांती रहमान जिस शख्स के इशारे पर काम कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि सांसद अनवरुल अजीम का अजीज दोस्त था। बांग्लादेशी मूल का यह अमेरिकी नागरिक की हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अख्तरुज्जमा शाहीन ने ही अनार के मर्डर की प्लानिंग की थी। शाहीन ने ही 5 करोड़ में मर्डर की सुपारी दी थी। शाहीन 30 अप्रैल को अमानुल्लाह और शिलांती रहमान के साथ कोलकाता पहुंचा। कोलकाता के संजीवा गार्डन में एक डुप्लेक्स फ्लैट किराए पर लिया और फिर इसी फ्लैट में हत्याकांड की साजिश रची गई। बांग्लादेशी सांसद का हत्यारा कौन? ढाका और मुंबई का क्या है लिंक? सांसद अनवरुल अजीम की हत्या की साजिश कोलकाता के उसी फ्लैट में रची गई जिसमें सांसद का मर्डर हुआ और इसी फ्लैट में सुपारी के पैसों का बंटवारा भी हुआ। मर्डर की प्लानिंग में अख्तरुज्जमा और शिलांती के अलावा अमानुल्लाह अजीम, सियाम और जिहाद ने रची। मर्डर की पूरी प्लानिंग करने के बाद अख्तरुज्जमा 10 मई को ढाका लौट गया। ढाका पहुंचकर उसने फैजल शाजी और मुस्ताफिज नाम के 2 हिटमैन भी 11 मई को कोलकाता भेजे। मर्डर के लिए मुंबई से किसे बुलाया?
सबसे क्रूर कसाई से मर्डर कराया। मर्डर की प्लानिंग में जिहाद नाम का कसाई शुरू से ही शामिल था। इस कसाई को खास तौर पर मुंबई से बुलाया गया था। लाश गायब करने में इस कसाई को महारत हासिल थी, इसलिए इस कसाई को मर्डर के लिए चुना गया। योजना के मुताबिक शिलांती ने सांसद अनार को अपने फ्लैट पर बुलाया। वहां मौजूद अमानुल्लाह, जिहाद, फैजल और मुस्ताफिज ने सांसद का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद कसाई जिहाद ने लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए और मांस के भी बेहद छोटे टुकड़े कर उन्हें कई पॉलिथीन्स में भरा गया। कहां गई सांसद की लाश? कोलकाता की ट्रेन का मर्डर कनेक्शन। सांसद की हत्या के बाद शिलांती रहमान ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टिक बैग खरीद कर लाई। ब्लीचिंग पाउडर से फ्लैट में लगे खून के धब्बों को साफ किया गया। शव को ठिकाने लगाने के लिए मॉल से 2 बड़े ट्रॉली बैग खरीदे गए। शव के टुकड़ों को बैग्स में भरकर बाहर ले जाया गया। कभी ट्रेन में सफर कर पॉलिथीन बैग्स को फेंका गया, तो कभी कोलकाता से रोडवेज बसों में सफर कर शव के टुकड़े फेंके गए। क्यों हुआ सांसद का मर्डर? मर्डर का क्या है 100 करोड़ कनेक्शन? दावा किया जा रहा है कि अख्तरुज्जमा और सांसद अनवारुल अनार सोने की तस्करी में शामिल थे। दोनों मिलकर भारत में सोने की तस्करी और हवाला रैकेट चलाते थे और पैसे के लेन देन को लेकर ही मर्डर हुआ है। सूत्रों की माने तो दोनों मिलकर 100 करोड़ का सोना बांग्लादेश के रास्ते भारत भेजा था। इस तस्करी से हुई कमाई का बड़ा हिस्सा सांसद अनार ने अपने पास रख लिया था, जबकि अख्तरुज्जमा ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहा था। हत्याकांड की प्लानिंग करने के बाद 10 मई को अख्तरुज्जमा ढाका लौट गया और जरूरी काम निपटाए। इसके बाद अख्तरुज्जमा को मामला बिगड़ता दिखा तो वो फरार हो गया। सांसद के मर्डर की बात फैलने के बाद 18 मई को अख्तरुज्जमा भारत पहुंचा। भारत से 20 मई को वो नेपाल गया और 21 मई को उसने नेपाल से दुबई की फ्लाइट ली। 22 मई को अख्तरुज्जमा दुबई से अमेरिका चला गया। अब हत्या के बाद कोलकाता सीआईडी ने कसाई जिहाद को अरेस्ट किया है, जबकि बांग्लादेश में भी लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। एक सांसद की मर्डर मिस्ट्री 2 देशों में फैली हुई है और अब अख्तरुज्जमा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।